है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी, स्वागत है आपका एलजेब्रा की एक और क्लास में। ठीक है बच्चे, आज हम बेटा एलजेब्रा की एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे। छोटी सी टाइप है, लेकिन यहाँ से सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चाहे वो एसएससी मेंस को लेकर हो, चाहे वो सीएचएसएल मेंस को लेकर हो, या सीएचएसएल प्रीलिम्स को लेकर हो। ठीक है ना बच्चे। तो मेंस में आने की काफी संभावनाएं हैं, या प्रीलिम्स में भी आ सकता है। आसान है टाइप, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चे, तो एक छोटी सी टाइप है, डिस्कस करेंगे। आप देखिए। सही है बच्चे, शुरुआत करें। सभी खुश हो? ठीक है, आइए बेटा। तो बेटा डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आपके सामने एक आइडेंटिटी पहले रख देता हूं। कुछ बच्चों ने तो समय से पढ़ी हुई है। बेटा आइडेंटिटी होती है, एक होती है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, और एक होती है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। इन दो आइडेंटिटी पे बेटा हालांकि सवाल तो बहुत तरीके से बनते हैं, सवाल तो बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर तरीके की बात करने वाला हूं। मैं एक पर्टिकुलर तरीके की बात करने वाला हूं जहां से बेटा सवाल बनते हैं। इसका फार्मूला बेटा x माइनस वाई, और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी। और बेटा इसका फार्मूला x प्लस वाई, और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बच्चे सभी को पता होगा। ऑब्वियसली जो बच्चे ने तैयारी करी होगी सबको आइडेंटिटी पता होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगी। लेकिन मैंने फिर भी बता दी है कि आपको मैं बता दूं बच्चे, इन दो आइडेंटिटी पे एलजेब्रा की एक टाइप, पर्टिकुलर टाइप है, छोटी सी टाइप है, वहां से सवाल आने की संभावना रहती है। चलिए अब बेटा मैं सवालों पे लेके चलता हूं आपको। ये दोनों बेटा आपने देख ली। चलिए कुछ सवाल कराऊंगा तो बेटा आप समझ जाओगे कि बेटा मैं किस तरह के सवालों की बात करने वाला हूं। ठीक है, आइए बेटा इस वाले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है बेटा, x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16 और बराबर दिया हुआ है बेटा एक्स क्यूब माइनस पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सही है। तो बेटा x माइनस फोर मैं लिख देता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16। 16 को बेटा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, बराबर एक्स क्यूब माइनस पी। और बेटा आपसे क्या वैल्यू पूछ रहा है बेटा, पी की। अब जरा ध्यान दो बेटा, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चे ये बताओ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा ध्यान दूं तो बच्चे क्या मैं इसे नहीं लिख सकता? इस वाले पोर्शन को अगर मैं बेटा फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो बेटा ये वही फार्मूला बन गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बेटा इसको बेटा मैं क्या इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस फोर क्यूब लिख सकता हूं बेटा। इसे आपकी इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूं बेटा। तो बेटा यहां से कुछ कुछ सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, और उम्मीद है समझ रहे हैं आप, सबको क्लियर है। तो बेटा एक्स क्यूब से कैंसिल, माइनस पी माइनस फोर क्यूब बेटा, तो पी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4 का क्यूब, और पी का वैल्यू आ गया बेटा कितना, 64 सी। क्लियर है। तो बच्चे इन दो फार्मूलों पे सवाल आने की काफी संभावना है बेटा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस आपको कंपैरिजन सीखना है। ये तो आसान था, मैं धीरे धीरे सवाल का लेवल आपके सामने लेके आता हूं। ठीक है, सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आइए बेटा इस वाले सवाल पे आइए। ठीक है, इस वाले सवाल पे आइए। चलिए पढ़िए बेटा, सवाल क्या कह रहा है। 81√3x³ प्लस 625√5y³। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको एक दो सवाल और कराता हूं, आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे। छोटे आंकड़े पर लेके चलते हैं। आइए बेटा इस वाले सवाल पर आइए, फिर उस पर भी आएंगे जिस जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, वो भी बेटा सेम ही सवाल है बिल्कुल। चलिए, उसमें बस नंबर थोड़ा बड़ा था तो मैंने थोड़ा छोटे नंबर पे मैं आपको लेके आया। देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है, 3√3 3√3 एक्स क्यूब इसे बेटा ध्यान से देखो, 3√3 एक्स क्यूब माइनस 2√2 वाई क्यूब। और ध्यान से देखो बेटा, यहां पर दिया हुआ है बेटा √3 एक्स माइनस √3 वाई। समझ में आ रहा है? अब बताओ बेटा,
3√3x³ को, ध्यान से देखना बेटा, 3√3x³ को क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3x का होल क्यूब, और 2√2y³ को बेटा मैं लिख सकता हूं √2y का होल क्यूब। तो बेटा a³ माइनस b³, देखो बेटा इसे लिखा और बेटा इसे लिखा। तो बच्चे बताओ मेरे हिसाब से ये बराबर किसके दिया हुआ है बच्चे, ये बराबर दिया हुआ है, और इधर देख के बेटा पहचान चल जाता है कि बेटा किस में तोड़ना है, √2y, और बेटा क्या ax² प्लस cy² प्लस bxy। तो बेटा बहुत ही छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो बच्चे जो आइडेंटिटी उसने दी थी बच्चे, मैंने उसे देखी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को बेटा मैंने कैसे ब्रेक किया, पहचान भी है बेटा, हिंट भी मिलता है, यहां से देख के हिंट मिला कि उसने a माइनस बी को किस फॉर्मेशन में तोड़ा है, a क्या है और b क्या है, समझ में आ रहा है। अब अगर बेटा आप राइट हैंड साइड को बेटा आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, राइट हैंड साइड को हमारे हिसाब से, तो बेटा राइट हैंड साइड हमारे हिसाब से होगी √3x माइनस √2y, a माइनस बी, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी, और फिर बेटा a² कितना होगा बेटा 3x² प्लस b², सही है, प्लस ab। अब ab क्या होगा बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो बेटा √6xy, सही है बच्चे, √6xy, और बराबर जो दिया है, आप अब इसको तो बेटा बराबर आप चाहे तो बेटा लिख लीजिए, पूरा ऊपर वाला पोर्शन यही है बेटा, यही सेम पोर्शन ऊपर वाला है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इस वाले से बेटा ये वाला कैंसल, और बेटा जब कंपैरिजन होगा तो बेटा देखो x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा a, और बेटा x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पर 3, तो बेटा a का वैल्यू कितना आ गया बेटा 3, बेटा y² का कोफिशिएंट क्या है बेटा c, बेटा y² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो बेटा यहां से बताओ c का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया, और बेटा xy का कोफिशिएंट क्या है बेटा b, और बेटा यहां पर xy का कोफिशिएंट क्या है बेटा √6, ठीक है, तो बेटा b बराबर आ गया बेटा √6। तो बच्चे ऐसे ही सवाल बेटा टूट जाता है, आपने इतना ध्यान, ये बेटा मैंने लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे, मैंने इसका फार्मूला ओपन करा, इससे बेटा वो टर्म कट गई, और बेटा ax² प्लस cy² प्लस bxy से बेटा मैंने इसको कंपैरिजन कर लिया, x² का कोफिशिएंट से बेटा x² का कोफिशिएंट, y² के कोफिशिएंट से y² का कोफिशिएंट, और xy के कोफिशिएंट से बेटा xy। पूछ क्या रहा है बेटा a² प्लस b² माइनस c², a² कितना बेटा 9, b² कितना बेटा 4, और नहीं नहीं b² तो बेटा √6 है ना, सॉरी, चले बेटा, तो b² कितना बेटा √6 है, तो बेटा स्क्वायर करने के बाद 6, और माइनस का c² बेटा कितना 4, तो बेटा a² 9 माइनस 6, और बेटा माइनस का कितना 4, तो 9 और 6 15 में से 4 गया बेटा कितना 11, और 6 4 10 माइनस 1, तो बेटा आंसर आ गया माइनस का 11, समझ गए। क्लियर है बच्चे। तो बच्चे ऐसे आसान सवाल आपको देखने को मिलेंगे, छोड़ना नहीं है आपने। जैसे एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, बहुत सारे सवाल है बेटा, एक एक करके चलते हैं सब पे। एक ये सवाल हो गया, चलिए बेटा इस पर आते हैं, सारे सवाल है तो सेम ही। x³ देखो बच्चे यहां पे देख के पता चल जाएगा, डिवाइड में क्या दे रखा है बेटा x माइनस का √2y, सही है, और बेटा ऊपर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो बेटा x³, तो बेटा इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूं बेटा x³ माइनस कैसे √2y का होल क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाई बेटा x माइनस √2y, और बराबर तो जो दे रखा है बेटा वो दे ही रखा है। तो आपको इतना, अब तो आप समझ गए होंगे कैसे सवाल आते हैं, प्लस bxy, सही है।
अब आप इसे बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ब्रेक कर लेंगे तो बेटा ये वही बन जाएगा ए माइनस बी, और उसके बाद बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए बी कितना आएगा बेटा √2xy, और ये इसके नीचे है ही बेटा, ये इससे कट जाएगा और ये बेटा इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? तो बेटा एक एक लाइन के सवाल है और आने वाले एग्जाम में बहुत संभावना है इस टाइप के आने की, और ये आसान टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब बेटा ए बराबर कितना 1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो बेटा सी बराबर कितना बेटा 2। एक्स वाई का कोफिशिएंट बेटा बी √2, तो बेटा बी बराबर किसके हो गया बेटा √2 के। पूछ क्या रहा है बच्चे 2a, तो a का वैल्यू बेटा 1 प्लस 4√2, b का वैल्यू बेटा इंटू √2 माइनस 4c, c का वैल्यू बेटा 2, तो बेटा 4 दूनी 8 माइनस 8, आंसर बेटा 2। क्लियर है? सब समझ गए? उम्मीद है। एक अच्छा सवाल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा बड़ा। चलो बेटा इस वाले सवाल पे आओ, देखो बच्चे ये एक और सवाल है ऐसा ही। चलिए देखो बेटा, इस सवाल में बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, ध्यान देखो बेटा क्या दिया हुआ है 8x प्लस वाई का होल क्यूब, तो बेटा मैं इसे क्या लिख सकता हूं क्या 2x प्लस 2y का होल क्यूब। 8 को बेटा 2 अंदर ले लिया, होल क्यूब में ले लिया, माइनस 27, 27 को बेटा मैं लिख सकता हूं अंदर जाके 3x माइनस 3y का होल क्यूब। देखो बेटा ये बन गया बच्चे, अभी सही है। नीचे डिवाइड में 5y माइनस एक्स हम बाद में देख लेंगे, सही है बेटा, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले बेटा इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं। मैं सिर्फ बेटा इतने पोर्शन को अभी लेके चल रहा हूं, सिर्फ बेटा इतने पोर्शन को, बाद में डिवाइड में है और ये इसके इक्वल टू में है, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले बेटा इतने पोर्शन को देख लेते हैं कि इतने पोर्शन से क्या आ रहा है। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा ए माइनस बी, जब बेटा ए माइनस बी मतलब 2x प्लस 2y माइनस बी, सही है। जो बेटा माइनस करूंगा 3x और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही बेटा। तो a माइनस बी हो गया बेटा ये, तो अब क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी, ठीक है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे इसलिए मैं कहता हूं बच्चा ऐसा सवाल जब ऐसे डिजाइन में आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा और ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर क्या होगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा, तो 2ab 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बेटा ये हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये हमने ए माना हुआ है, इसे बेटा हमने ए मान लिया है और इसे बेटा हमने क्या मान लिया है बी। तो बेटा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बेटा क्या हुआ ए माइनस बी, फिर बेटा ए स्क्वायर मतलब बेटा इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2ab 4 दूनी 8 xy। इसी तरह बेटा प्लस ये आएगा बेटा, ये बेटा देखो ये माइनस में है तो ध्यान रखना बेटा ये माइनस में है, ठीक है। तो बेटा ए स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और बेटा अब क्या आएगा, अब आएगा बेटा माइनस 3 गुणा 9 दूना 18, 18xy, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा प्लस ए बी,
प्लस ए बी का मतलब बेटा 2x प्लस 2y और 3x माइनस 3y। अब ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज होता है। अब देखिए बच्चे, यही मैं आपसे कह रहा था कि जब ये कैलकुलेशन इस रूप में आएगी तो बच्चे फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, 2x माइनस एक्स 3x, 2x माइनस 3x, तो बेटा माइनस का x बचा, और देखो ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि ये बचेगा, और y 3y, तो बेटा ये बचा मेरे पास 5y माइनस एक्स। एक तो बेटा ये बचा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया इतना, ठीक है, सही बच्चे। अब चलो बेटा यहां पर आते हैं। 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 13x स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसे भी थोड़ा सा देख लो ना बच्चे, इस यहां से कितना x स्क्वायर बचेगा, जब बेटा गुना करोगे 2x, जब बेटा इसका गुना करोगे, इसका गुना करोगे 2x 3x, तो बेटा कितना आ गया 6x स्क्वायर। अच्छा, फिर जब बेटा आप इसका इसमें गुना करोगे तो बेटा माइनस का 6xy, 3 दूनी 6xy। जब बेटा इसमें गुना करोगे तो बेटा ये आएगा बेटा आपका 6xy, 3 दूनी 6xy। जब बेटा आप इसमें इसका गुना करोगे तो बेटा माइनस का 6y स्क्वायर। सही है, अगर कैलकुलेशन सही है तो बेटा ये तो इससे कट गया। बचा क्या बेटा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो बेटा 4 9 13 और 13 6 19, तो बेटा 19x स्क्वायर बचा आपके पास, ठीक है। y स्क्वायर पाते हैं बेटा, 4 और 9 13, और बेटा 13 में से फिर 6 गया बेटा 7, तो बेटा 7y स्क्वायर। कैलकुलेशन पर ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन इस सवाल की बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बेटा y स्क्वायर भी हो गया। अब बचेगा क्या बेटा, बचा आपके पास एक बचा बेटा 8xy, ओके, सब खत्म ऊपर से, माइनस का 18xy, तो बेटा 8xy माइनस का 18xy, तो कुछ तो और बचता नहीं, कुछ और बचता नहीं, तो बेटा ये बचा माइनस का 10xy। ओके, तो बेटा इसका वैल्यू आया बेटा इसके बराबर, सही है, इसका वैल्यू बेटा इसके बराबर आ चुका है। और बेटा डिवाइड किससे किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था किससे था बेटा 5y माइनस एक्स से, तो बेटा ये इससे कट गया। तो बेटा ये जो आपका दिया हुआ था, उसने क्या दिया हुआ था बच्चे, ax स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस bxy बराबर, ये बेटा किसके बराबर बचा 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस का 10xy, इसी के बराबर बचेगा। और अब आप चाहें तो बेटा यहां से कंपैरिजन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 19 है, वहां पर a है, तो बेटा a बराबर 19 हो गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, वहां पर c है, तो बेटा c बराबर 7 हो गया, और एक्स वाई के साथ 10 है लेकिन माइनस का है, तो बेटा b बराबर माइनस का 10 हो गया। पूछा क्या है बेटा, पूछा ये है a प्लस बी प्लस सी, तो 19, b का मान माइनस 10 प्लस c का मान बेटा 7, तो 19 और 7 26 माइनस 10 16। ये बेटा बढ़िया सवाल था, ये बच्चे वास्तव में एक बढ़िया सवाल था, ये वास्तव में एक अच्छा सवाल था कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अच्छा सवाल था। तो बच्चे, जो भी बच्चे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बेटा, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना बने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार 30 ही है, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस चेंज होने वाला नहीं है, जितने प्रीवियस पेपर्स हैं सबका प्रैक्टिस करते रहें, एक्यूरेसी पे काम करें, स्पीड पे काम करें, बहुत ज्यादा कंटेंट को अब इधर उधर से ढोने की कोशिश ना करें, ठीक है ना बच्चे, प्रैक्टिस करें, रेगुलर सवाल भी प्रैक्टिस करें, और कुछ जो आपके थिंकेबल सवाल होते हैं जिनमें सोचने की जरूरत होती है उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस करते रहें, मतलब कुल मिला के कहानी है प्रैक्टिस का ही सारा खेल है, प्रैक्टिस करते रहें। तो ऐसे आप ढेरों सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढेरों। अब जैसे बेटा इस सवाल को अब देखते ही, अब देखो बच्चे, अब आप सीख गए हैं, अब हर बार आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम अभी लग रहा था। अब जैसे बेटा ये सवाल है, यहां पे देखते ही पता चल गया, अच्छा a माइनस बी टूट जाएगा, a माइनस बी टूट जाएगा, उसके बाद बेटा बचेगा क्या a स्क्वायर,
ये बेटा किसके बराबर बचेगा? ए क्या है बेटा, बस इतना ध्यान रखो बेटा, ये क्या है ए, और ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है बेटा ए क्यूब, और ये क्या है बेटा बी क्यूब। तोड़ लोगे ना, 3√x का होल क्यूब √2 का वाई क्यूब, बस। तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना बेटा? 3x² प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी √6xy। बस ये बच गया। ए का वैल्यू आ गया बेटा 3, बी का वैल्यू आ गया बेटा 2, और सी का वैल्यू आ गया बेटा √6। जो पूछ रहा है ए इंटू बी अपॉन, ये लीजिए, खत्म, टाटा, बाय बाय। तो समझ गए बच्चे आप? बाकी तो आप सब समझदार हैं। तो बेटा जो भी बच्चे अब देने वाले हैं आगे वाले एग्जाम, ठीक है, चलिए। तो मैं एलजेब्रा के सवाल लेके आता रहूंगा हर क्लास में, एक छोटी छोटी टाइप बच्चे मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है बच्चे, थैंक यू।